इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई जा रही है। आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा यह आपकी एलिजिबिलिटी, सिविल स्कोर, बैंक और एनबीएफसी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। और कोई भी लोन अप्लाई करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजिएगा। अगर आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ रही है, आप एक इंस्टेंट पर्सनल लोन को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, आपको तुरंत पैसा चाहिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्चुअली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जिस कंपनी के माध्यम से अगर आप घर बैठे मोबाइल फोन से ही इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का लोन आपको इंस्टेंटली मिल सकता है। लेकिन उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा होना चाहिए, तभी ये डिपेंड करेगा कि आपको कितने का लोन मिलेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे लगने वाला है, कितनी ईएमआई आपको बनने वाली है, ईएमआई आपकी पर मंथ कितनी रहेगी, उस पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, बैंक में आपका पैसा कितना आएगा। ये सभी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिएगा। तो कंपनी का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प। इस कंपनी के माध्यम से अगर आप इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई करते हो तो यहां पर आपको स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 12.65%। क्विक अप्रूवल मिल जाता है और कोई भी इनके हिडन चार्जेस नहीं है। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि इस पूनावाला फिनकॉर्प के माध्यम से आप अपने इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करोगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस कंपनी का लिंक दे दिया है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको सबसे पहले आपके आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर को आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। जैसे ही आप नंबर एंटर कर देंगे तो एक ओटीपी आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के जो 3 बॉक्सेस आपको दिखाई देंगे, इन पर आप क्लिक कर देंगे और फाइनली यहां पर आप अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। उसके बाद आप इसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद अब यहां पर आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टेंट लोन का पेज ओपन हो चुका है, जहाँ पर आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में आपको आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। उसके बाद एज पर पैन आपका नाम एंटर करना होगा। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। यहाँ पर आपका जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सैलरीड पर्सन है या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है। इतना सब करने के बाद अब यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स आपको एंटर करनी होती है। आप यहाँ पे अपना एड्रेस डिटेल्स में आपका जो आधार कार्ड पर एड्रेस है मौजूद, उस एड्रेस को आप यहाँ पे कंप्लीटली एंटर कर देंगे और फाइनली इसको आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो आप देखेंगे आपकी पैन कार्ड की सभी डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ चुकी हैं, जैसे कि आपका पैन नंबर, नाम, डीओबी, जेंडर, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपकी निकल कर आ गई हैं। अब आपकी इन सभी डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए यस इट्स मी इस वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये भी थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेसिंग में लग जाएगा। यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स का आपको वेट करना होता है, थोड़ा सा समय दीजिएगा। अब यहाँ पे आपका सिविल इंफॉर्मेशन फैच किया जा रहा है। आपका जो सिविल स्कोर है उसके मुताबिक यहाँ पर आपको लगभग 30 से 40 सेकंड्स का टाइम लगेगा। यहीं पर डिसाइड होता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कितने का मिलेगा, ये आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ से आपके लिए एक सूटेबल ऑफर के लिए यहाँ पर आपको कुछ और भी डिटेल्स प्रोवाइड करानी होंगी। इसके लिए आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। उसके बाद यहाँ से आपको आपका बैंक चूज करना होगा एक्चुअली। तो यहाँ पर हम एचडीएफसी बैंक को चूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा इसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट है, तो हमने एचडीएफसी बैंक को यहाँ से चूज कर लिया है। अब इसके बाद कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो आपकी बैंक में लगा हुआ है। उसके बाद आप इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आप एंटर करेंगे और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो बैंक हमने चूज किया है, हमारे इस बैंक के सेविंग अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर हमें शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिंक सिलेक्टेड अकाउंट वाले इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बैंक के तरफ से भी आपके बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पर आप एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स आपको वेट करना होता है। आपके अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे फैच की जा रही हैं और फिर कुछ ही सेकंड्स वेट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके अकाउंट की डिटेल्स सक्सेसफुली फैच कर ली गई है और एक बार फिर से कुछ ही सेकंड्स के लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर
कंपनी की तरफ से जो लोन अमाउंट ऑफर हुआ है वो 4,55,000 रुपए का ऑफर हुआ है। अगर आप इस लोन को अप्लाई कर रहे हैं तो ये अमाउंट कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि ये सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है कि आपको लोन कितना प्रोवाइड होने वाला है। अब जैसे कि हमारे केस में हमें यहाँ पर 4,55,000 रुपए का लोन अमाउंट ऑफर हुआ है, इसको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। बाय द वे अगर हम इसी अमाउंट को लेते हैं और वो भी 36 मंथ के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 18,091 रुपए की हमारी EMI बनेगी पर मंथ जो हमें पे करना है, और हमारा यहाँ पे एनुअल जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 25% हमें यहाँ पर शो कर रहा है। और इसी के साथ एज अ डिसवर्सल अमाउंट जो हमारे अकाउंट में आने वाला है वो है 4,35,923 रुपया। अब अगर हम इस अमाउंट को लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है। तो ऐसा ना हो कि आप जो अमाउंट आपको शो कर रहा है, जो ऑफर में आपको मिला है उतना ले लो, फिर बाद में आप पे ना कर पाओ। तो यहाँ पर मैं कुछ अमाउंट को कम करना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम 50,000 रुपये से लेकर आप 4,55,000 रुपये तक के इस लोन को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मिनिमम 50,000 ही मैं सेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर हम EMI भी थोड़ी कम कर लेते हैं। 12 मंथ की हमने यहाँ पे EMI सेट कर ली है। अब यहाँ पर जो EMI हमारी बनेगी वो 4,752 रुपये की बनेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा और टोटल अमाउंट जो अब हमारे अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है वो 47,649 रुपये आएगा। तो अब हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी लोन की समरी आपको दिख जाती है कि कितना टोटल लोन अमाउंट आपको मिलेगा, आप पर प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी लग रही है, GST कितनी लग रही है, स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, और इसी के साथ डॉक्यूमेंटेशन का चार्जेस आपसे कितना लिया जा रहा है। टोटल चार्जेस डिडक्शन होने के बाद जो डिसवर्सल अमाउंट आपके अकाउंट में होगा वो 47,649 रुपया होगा। अब हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये थोड़ा सा फिर से प्रोसेसिंग करने लगेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है आपसे, जिसमें सबसे पहले आपको बताना होता है आपको लोन रीज़न के बारे में। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट लोन रीज़न वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं, आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाह रहे हैं, या बैलेंस आपको किसी को ट्रांसफ़र करना है, या फिर आपको कोई घर खरीदना है। तो यहाँ पर हमें पर्सनल यूज़ के लिए लोन चाहिए, तो हमने पर्सनल यूज़ सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है, तो इस सेलेक्ट मैक्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेते हैं अपने अनुसार। अब यहाँ पे फादर नेम एंटर करेंगे। आप मैरिड हैं या सिंगल हैं उसको आप चूज़ कर लीजिए। हमारे केस में हम मैरिड हैं तो हम मैरिड वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे और फाइनली इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी भी आपको वेरीफाई करनी होती है, तो अब यहाँ पर आप गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद आपकी मेल आईडी पर एक OTP चला जाएगा 6 अंकों का। उस OTP को लेकर आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फाइनली सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। OTP सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पर आपको KYC कंप्लीट करनी होती है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू KYC वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी KYC कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, यहाँ पर इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब एक बार फिर से आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपसे एक पिन पूछा जा रहा है। अगर आपने पहले से डिजी लॉकर पर अपना एक अकाउंट बना रखा है तो आपने एक पिन बनाया होगा। अगर आप वो पिन भूल चुके हैं तो बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करके कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पर अपना मनपसंद कोई भी 6 डिजिट का एक एम पिन बनाइए, यहाँ पे एंटर कर दीजिए और उसके बाद कंटिन्यू करिए। अब डिजी लॉकर के माध्यम से आपकी KYC को आगे बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। डिजी लॉकर के माध्यम से आपकी KYC कंप्लीट होने वाली है। कुछ ही सेकंड के लिए प्रोसेस चलता है। प्रोसेस थोड़ा सा 10-20 सेकंड का हो सकता है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। स्क्रीन पर कुछ भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। आपकी जैसे ही KYC डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई होती हैं उसके बाद आपको अगला काम क्या करना होता है, आपको एक सेल्फी लेनी होती है। तो यहाँ पे आप टेक अ सेल्फी नाउ वाले बटन पर क्लिक करके आप अपनी एक सेल्फी लेंगे। इस प्रकार से सेल्फी लेने के बाद अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करेंगे, फिर से थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ही सेकंड से प्रोसेसिंग रहेगी। सेल्फी की प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब आप देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे निकल कर आ जाता है। अब देखो आगे आपको ये बताना होता है कि आपका जो घर है जहाँ पर आप रह रहे हैं, आपका रेंटेड है या आपका खुद का है या फिर आपके पेरेंट्स का है। तो यहाँ पे आप
इनमें से इन तीनों ऑप्शंस में से जो भी सूटेबल ऑप्शंस आपके लिए रहता है उसको आप चूज कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऊपर जो एड्रेस मेंशन है आधार वाला, आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस लगा हुआ है कि क्या आप इसी एड्रेस पर रह रहे हैं, तो आप इसको यस कर दीजिए। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना होता है, लगभग 10-20 सेकंड का ही ओनली, क्योंकि आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है। इस प्रकार से आपकी केवाईसी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो लगभग 95% कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद बस आपको 2 स्टेप और करने होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक लोन एग्रीमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। आप लोन एग्रीमेंट करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर अगला स्टेप आ जाता है आपकी नेट बैंकिंग या फिर आपके डेबिट कार्ड के माध्यम से जो भी बैंक अकाउंट आपने चूज किया था उसका आपके पास या तो नेट बैंकिंग होना चाहिए या फिर आपका डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड। उसके माध्यम से आपको आपकी ईएमआई के लिए ऑटो पे सिलेक्ट करना होता है, यानी कि ऑटो पे को आपको सेट करना होता है, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से हर महीना आपकी ईएमआई कट सके। इतना करने के बाद आपका लोन एप्लीकेशन 100% कंप्लीट हो जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस कुछ ही समय के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपका लोन अमाउंट जो भी आपने सेलेक्ट किया था वो आपके अकाउंट में डिसवर्सल कर दिया जाता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई करके पूनावाला फिनकॉर्प के माध्यम से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।